इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नॉर्मलता और शक्ति में संबंध हमको ज्ञात करना है। नॉर्मलता और शक्ति में संबंध, शक्ति यहाँ पे फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, बल्कि यह शक्ति है ग्राम पर लीटर वाला है। ग्राम पर लीटर को ही हम लोग ग्राम पर लीटर में जो सांद्रता होता है उसी को हम लोग शक्ति या स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो उसी में हम लोग को नॉर्मलता और शक्ति में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर शक्ति का फॉर्मूला यानी कि ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, और दोनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। एन इजकल टू हम लोग जानते हैं कि होता है डब्ल्यू ऑफ बी, माने विलय का द्रव्यमान, जो कि चीज में होता है ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाई होता है आपका ईवी, यानी कि ये होता है ग्राम तुल्यांक होता है इनटू वीटी। वीटी का मतलब होता है मतलब बिलियन का आयतन, जो कि लीटर में होता है। यह फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी का, यानी कि एन इक्वल टू डब्ल्यू बी जो कि ग्राम में, डिवाइड बाई ई बी उन्हें वीटी यानी कि बिलियन का आयतन लीटर में। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। एन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एस यानी कि स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू ऑफ बी यानी कि विलय का विलय का मैंने क्या बोलते हैं द्रव्यमान, क्या चीज में होगा तो ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन बिलियन का जो होता है आपका आयतन लीटर में होगा, यानी कि ग्राम पर लीटर में हो गया। यह हो गया हमारा एस का फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। एस मतलब ग्राम पर लीटर में सांद्रता या स्ट्रेंथ या शक्ति। तो दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई वी टी और यहाँ पे डब्ल्यू बाई वी टी दोनों दिया हुआ है, दोनों बराबर है, तो डब्ल्यू बाई वी टी की जगह पे हम लोग एस को लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू हो जाएगा कि यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई वी टी की जगह पे हम लोग एस लिख देंगे, एन बाई एस डिवाइडेड बाई हो जाएगा ई बी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एस इजिकल टू एन इंटू ई बी, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि या तो नॉर्मलता हम लोग निकाल सकते हैं एस बाई ई बी से, अगर मतलब एस अगर दिया रहेगा तो नॉर्मलता हम लोग आराम से एस बाई तुल्यांक बाहर से निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। या एस अगर यदि नॉर्मलिटी दिया रहे या नॉर्मलता दिया रहे तो आराम से हम लोग एस इजिकल टू एन इंटू ई बी निकाल सकते हैं। ये दोनों हमारा एक तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले ही हम लोग बता चुके हैं, ए इजिकल टू होता है विलायक होता है, ठीक है। विलायक सॉरी ये विलायक को दर्शाता है, ए इजिकल टू विलायक। बी इजिकल टू क्या होता है विलय, विलय को दर्शाता है। और यहाँ पे टी जो होता है, टी होता है बिलियन को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ये विलायक को दर्शाता है, बी विलय को और टी बिलियन को। तो नर्मलता और शक्ति में संबंध स्पष्ट रूप से आपको दिख सकता है। एक बार और समझ लीजिए, एन इजिकल टू डब्ल्यू बी बाई ई बी इंटू वी टी। डब्ल्यू बी यहाँ पे ग्राम में होगा, वी टी यहाँ पे लीटर में होगा, और ई बी तो हम लोग निकाल सकते हैं मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन से। एस इजिकल टू डब्ल्यू बी ग्राम में डिवाइड बाई वी टी लीटर में। दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यू बाई वी टी दिया हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू बाई वी टी है, तो डब्ल्यू बाई वी टी से हम लोग एस यहाँ पे लिख देंगे, तो एन इजिकल टू हो जाएगा एस बाई ई बी। जब एन इजिकल टू एस बाई ई वी है तो यहाँ से हम लोग एस इजिकल टू एन इंटू ई वी लिख सकते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आपके पास में स्ट्रेंथ दिया रहेगा तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, और जब नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग नॉर्मलिटी या स्ट्रेंथ दोनों में ये संबंध स्थापित हो गया, एन इजिकल टू एस बाई ई वी। ये निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी दोनों में संबंध, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि नॉर्मलिटी और शक्ति में संबंध स्थापित कीजिए, तो निश्चित रूप से इस तरह से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में 1 बाई 1 मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सब आप देखते चल जाइए और अपना नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।